नमस्कार, हिंदुस्तान डिजिटल स्मार्ट में आप सभी का स्वागत है। मेरठ से मैं हूं आपके साथ हिमांशु द्विवेदी। खबरों के इस स्मार्ट बुलेटिन में आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। एमएलसी चुनाव की मतगणना जारी। रुझानों में मेरठ शिक्षक और स्नातक सीट पर भाजपा प्रत्याशी आगे। बाकियों के किसानों का जत्था दिल्ली रवाना। शिवाया टोल से फ्री निकाले गए वाहन। लुटेरों से भिड़ी देवरानी जेठानी। बाइक छोड़कर मजबूर हुए बदमाश। कोरोना की जानलेवा लहर। बीते 24 घंटे में 5 की मौत, 132 नए मरीज आए सामने। और जहरीली हुई शहर की हवा। कल से स्मॉग जैसे बन सकते हैं हालात। अब खबरें विस्तार से। मेरठ खंड शिक्षक एवं स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी चुनाव की मतगणना का काम शुरू हो चुका है। परतापुर कताई मिल स्थित मतगणना परिसर में 14 टेबलों पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वोटों की गिनती की जा रही है। सुबह 6:30 बजे प्रत्याशियों और उनके अधिकृत एजेंटों की उपस्थिति में स्ट्रांग रूम को खोला गया। मतपत्रों की छटाई के बाद प्रथम वरीयता के मतों की गिनती शुरू हुई। वहीं शुरुआती रुझान भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में जाता नजर आ रहा है। शिक्षक सीट से भाजपा के श्रीचंद शर्मा और स्नातक सीट से दिनेश गोयल आगे चल रहे हैं। शिक्षक सीट पर भाजपा प्रत्याशी श्रीचंद शर्मा को 2854, ओम प्रकाश शर्मा को 894 और उमेश त्यागी को अब तक 718 वोट मिल चुके हैं। इस तरह स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में 14 बूथों के हिसाब से भाजपा प्रत्याशी दिनेश कुमार गोयल भी बढ़त बनाए हुए हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी यह प्रारंभिक रुझान है। जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ेगी स्थिति स्पष्ट होती जाएगी। उधर किसान आंदोलन को लेकर देश भर में हंगामा है। इस बीच मेरठ का माहौल भी गरमाया हुआ है। भारतीय किसान यूनियन के आह्वान पर मेरठ और आसपास के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में किसान दिल्ली की ओर बढ़ रहे हैं। आज सुबह भी भाकियों का झंडा लगाकर सैकड़ों किसान दिल्ली की ओर रवाना हो गए। वहीं सिवाया टोल पर भाकियों के झंडे लगे वाहनों को ना ही रोका गया और ना ही टोल वसूला गया। टोल प्लाजा मैनेजर प्रदीप चौधरी के मुताबिक शाम तक 200 से ज्यादा वाहन टोल प्लाजा से दिल्ली के लिए आगे निकल चुके थे। वहीं किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आर पार की लड़ाई का ऐलान किया है। इसके तहत ही आंदोलन की रणनीति बनाई गई है। सरकार जब तक कोई घोषणा नहीं करती है तब तक आंदोलन जारी रहेगा। उधर सरदना रोड पर एक शादी समारोह में जा रही हेड कांस्टेबल की पत्नी और भाभी से 3 बाइक सवार बदमाशों ने लूट का प्रयास किया। हालांकि लुटेरों का मंसूबा उन पर ही उल्टा पड़ गया। दोनों जेठानी और देवरानी बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों से भिड़ गईं। एक बदमाश को पकड़कर गिरा दिया और बाइक की चाबी निकाल ली। महिलाओं की इस अप्रत्याशित प्रतिक्रिया से बदमाश चौंक गए और बाइक छोड़कर भाग खड़े हुए। दोनों महिलाओं की बहादुरी की शहर भर में चर्चा है। बताया जा रहा है कि पुलिस लाइन में रहने वाली संजीता वालियान और अचला वालियान देवरानी जेठानी है। संजीता के पति राजवल सिंह एसआई के पद पर पुलिस लाइन में तैनात हैं। संजीता और अचला दातल रोड के भीम सिंह नगर में एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी। तुलसी कॉलोनी के समीप ई रिक्शा का इंतजार कर रही थी। इस बीच बाइक सवार 3 बदमाशों ने संजीता के हाथ से पर्स झपट लिया। हालांकि संजीता ने फुर्ती दिखाते हुए बाइक का हैंडल पकड़ लिया और बाइक को घसीट लिया। बाइक फिसलने से तीनों बदमाश नीचे गिर गए। 2 बदमाश उठकर फरार हो गए। तीसरे ने बाइक को उठाने की कोशिश की तो अचला ने चाबी निकाल ली और उसे पकड़ने की कोशिश की। इससे घबराया तीसरा बदमाश भी बाइक छोड़कर भाग खड़ा हुआ। फिलहाल बदमाशों की धरपकड़ के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाली जा रही है। और आइए अब आपको बताते हैं क्या है शहर में कोरोना का हाल। जिले में कोरोना संक्रमण खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। बीते 24 घंटे में 5 मरीजों की मौत से हड़कंप मचा हुआ है। वहीं 132 नए मरीज सामने आए हैं। जिले में इस समय एक्टिव मरीजों की संख्या 2135 पर पहुंच गई है। और दूसरी ओर मौतों की इस बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग और मेडिकल कॉलेज प्रशासन की बेचैनी बढ़ी हुई है। वहीं निजी लैब में कोरोना की जांच के 700 रुपये तय होने के बाद जांच कराने वालों की संख्या में भारी बढ़ोतरी नजर आ रही है। 63 मरीज बीते 24 घंटे में निजी लैब से जांच करा चुके हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में जांच का कोई शुल्क मरीजों से नहीं लिया गया। और अब अंत में मौसम समाचार। शहर में हवा की गुणवत्ता लगातार बिगड़ रही है। बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर गौर करें तो मेरठ प्रदेश का 8वां सबसे प्रदूषित शहर रहा। यहाँ हवा की गुणवत्ता 356 दर्ज की गई, जिसे बेहद खराब श्रेणी में माना जाता है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल जहरीली हवा से निजात मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही है। कल के बाद प्रदूषण में और इजाफा होने की आशंका है। पहाड़ों पर पहुंच रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते हवाओं का रुख बदलकर दक्षिणी पूर्वी हो जाएगा। इससे कोहरा बढ़ेगा, जिसके बाद प्रदूषण और कोहरा मिलकर स्मॉग जैसे हाल पैदा कर सकते हैं। वहीं साल भर के आंकड़ों की बात करें तो हालात और भी ज़्यादा चिंताजनक है। लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी साफ हवा मेरठ को साल में सिर्फ 2 महीने ही मैसर हुई। 5 महीने खराब और इतने ही महीने हवा की गुणवत्ता मध्यम श्रेणी में दर्ज की गई। यानी दिनों के हिसाब से मेरठ वासियों के हिस्से पूरे साल केवल
60 दिन ही अच्छी हवा के आए, 253 दिन हवा सेहत के लिहाज से खराब रही, जबकि 112 दिन स्थिति संतोषजनक रही। तो ये थे आज के प्रमुख समाचार। अपने शहर की खबरों को देखने सुनने के लिए हिंदुस्तान स्मार्ट का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी के सिंबल पर भी क्लिक कर दें। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।